हेलो डियर स्टूडेंट। तो चलिए इस वीडियो में आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूनिट 3 का ऑल टॉपिक को कवर करूँगा। ठीक है, इसके पहले आपका यूनिट 1 यूनिट 2 को वन शॉट में कवर कर दिया हूँ हर एक टॉपिक को, और ये रहा आपका यूनिट 3। इसमें मैं आपके यूनिट 3 के सभी ऑल टॉपिक को जो है कवर करूँगा। इसमें टेक्निकल डिफिनेशन रहेंगे और उसके हिंदी भी डिफिनेशन रहेंगे। ठीक है, और रियल लाइफ एग्जाम्पल, इसी तरह से जो है सभी टॉपिक को मैं कवर कर दूँगा 1 घंटे से जो है कम ही में। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए टॉपिक पर चलता हूँ। और ये वीडियो आपका बीटेक 5th सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए है, बीटेक 3rd ईयर 5th सेमेस्टर के लिए। ठीक है, तो इसका पेपर जैसे कि आप सभी को पता है एडमिट कार्ड भी आ चुका है और 29 दिसंबर को इसका पेपर भी है। ठीक है, टाइमिंग भी सुबह मॉर्निंग में है, मॉर्निंग 9:30 से लेकर 12:30 तक। ठीक है, तो उसके पहले मैं क्या करूँगा, सभी यूनिट का वीडियो अपलोड कर दूँगा, ऑन शॉट वीडियो अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो ये रहा आपका यूनिट 3 और आज शाम तक जो है इसके यूनिट 4 भी आ जाएंगे। और इसी तरह से जो है आपके मंडे तक, जो मंडे के शाम के पहले ही जो है आपके सभी यूनिट कंप्लीट डिस्क्राइब हो जाएंगे। आप सभी लोग जो है सभी यूनिट को ज़रूर देखिएगा। मेरा वादा है कि यदि यह प्लेलिस्ट आप लोग देख लेते हैं सभी यूनिट के, तो कन्फर्म जो है आप अच्छे मार्क्स गेन कर जाएंगे इस सब्जेक्ट में। और इसी तरह से जो है और भी सब्जेक्ट DBMS हो गया और वेब टेक्नोलॉजी, एनालिटिक्स, सभी के जो है प्लेलिस्ट में बना दिया और सभी में जो है टॉपिक वाइज वीडियो डाल रहा हूँ, वन शॉट वीडियो। ठीक है, तो चलिए मैं टॉपिक पर चलता हूँ देर ना करते हुए। ऑलरेडी 1 मिनट से प्लस हो गए टाइम। ठीक है, आप लोग देखिए फर्स्ट टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम। मतलब लीगल सिस्टम क्या होता है, देखिए एक तो होता है अनलीगल, एक होता है लीगल। मतलब लीगल सिस्टम क्या है कि जो हम अच्छे कार्य करते हैं वो हमारा लीगल सिस्टम कहलाता है। कानूनी प्रणाली का परिचय, मतलब ये है कि जो हम कानून के दायरे में रहकर कार्य करते हैं वो हमारा लीगल कहलाता है, जो कानून दायरे के बाहर करते हैं वो हमारा अनलीगल कहलाता है। तो व्हाट इज लीगल सिस्टम, लीगल सिस्टम क्या है। ठीक है, इसकी डिफिनेशन देखिए, ए लीगल सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ लॉ। ठीक है, रूल्स, कोर्ट्स एंड अथॉरिटी दैट्स हेल्प ए कंट्री मेंटेन ऑर्डर, प्रोटेक्ट पीपल्स राइट्स एंड डिलीवरी जस्टिस। ठीक है, मतलब इसका देखिए हिंदी में दिया है, समझने में आसान भी रहेगा। आप लोग जिसके जो भी जो है मतलब थोड़ा टाइम कम में हो इसको जो है समझ ले, इसीलिए मैं हिंदी में भी दे दिया हूँ कि यदि इंग्लिश में ना समझ में आए तो उसका जो है हिंदी में भी है, आसानी से उसे समझ में आ जाएगा, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। हिंदी में पढ़िए क्या दिया है। ये लीगल सिस्टम कानूनी प्रणाली क्या है, नियमों, कानूनों, अदालतों और सरकारी संस्थाओं की वह व्यवस्था है जो समाज में शांति बनाए रखती है, लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है और न्याय दिलाती है। ठीक है, मतलब ये जो है कानून के दायरे में रह के, इसका मेन मतलब यही है कि लीगल सिस्टम वही है कि जो कानून के दायरे में रह के काम करे, जो कानून के विरुद्ध काम ना करे। हमारा क्या होता है, रियल सिस्टम, लीगल सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर दिया व्हाई लीगल सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट, क्यों लीगल सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, कानून प्रणाली क्यों जरूरी है। अब इसके देखिए, टू कंट्रोल क्राइम। ठीक है, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, टू प्रोटेक्ट राइट्स, टू सॉल्व डिस्प्यूट्स, टू गिव पनिशमेंट टू रॉन्ग डोर्स। ठीक है, अब इसके देखिए हिंदी में भी दिए हैं। ठीक है, अब ये दिया है नेक्स्ट पेज में, यहाँ पर देखिए हिंदी में क्या है, अपराध रोकने के लिए। ठीक है, फर्स्ट अपराध रोकने के लिए, सेकंड लोगों के अधिकार बचाने के लिए। मतलब ऐसा रहता है कि गरीबों का जो है कोई नहीं सुनता है। ठीक है, गरीबों का कोई नहीं सुनता है, अमीर जो है अक्सर गरीबों को दबाते हैं, तो इसलिए जो है ये कानून बना है कि ये सबके लिए एक सेम बराबर है। तो अपराध रोकने के लिए, लोगों के अधिकार बचाने के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि जो गरीब है तो उसका अधिकार छीन लिया जाए। तो इन सब के लिए जो है ये वर्क बना है, क्यों ज़रूरी है। ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, इन सब के लिए जो है ये ज़रूरी है। झगड़े सुलझाने के लिए, गलत काम करने वालों को सजा देने के लिए। ठीक है, जो भी गलत काम करे तो उसको सजा देने के लिए। अगला क्या है, मेन पार्ट्स ऑफ लीगल सिस्टम। मतलब लीगल सिस्टम के मेन पार्ट्स क्या हैं। ठीक है, लॉ, कानून। ठीक है, रूल्स मेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, ट्रैफिक लॉ। ठीक है, ट्रैफिक लॉ है, ये लॉ बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और कोर्ट्स, अदालतें, प्लेस वेयर जज गिव जस्टिस। अदालतें क्या है, जहाँ पर जज क्या करते हैं, न्याय करते हैं। उदाहरण डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये सब क्या हैं, कोर्ट्स हैं, अदालत। अगला क्या है, पुलिस, मेंटेनेंस लॉ एंड ऑर्डर। ये क्या करता है, चोरी होने पर पुलिस FIR लिखती है। इसका मतलब ये है कि ये कानून को जो है सुरक्षित प्रदान करता है। जजेस, न्यायाधीश, दे डिसाइड केसेस। ठीक है, जज सज़ा या जुर्माना तय करता है। अब जजेस का मतलब ये है, न्यायाधीश क्या करता है कि वह डिसाइड करता है किसी भी केस का जो है वो राइट, मतलब क्या सही है क्या गलत है उसको डिसाइड करता है। ठीक है, अब रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए, वास्तविक जीवन उदाहरण में देखिए,
अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है, पुलिस उसे पकड़ती है, ठीक है, पुलिस उसे पकड़ती है, मामला अदालत में जाता है, जज सबूत देखकर फैसला करता है, ठीक है। ये पूरी प्रक्रिया लीगल सिस्टम कहलाती है, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, देखिए अगले टॉपिक में दिए हैं सोर्स ऑफ लॉ, कानून के स्रोत क्या हैं, ठीक है। कानून के स्रोत क्या हैं, व्हाट आर सोर्स ऑफ लॉ, सोर्स ऑफ लॉ क्या, ठीक है। अब इसकी डिफिनेशन देखिए, नेक्स्ट पेज में आते हैं, डिफिनेशन दिया इसके इंग्लिश में, ठीक है। सोर्स ऑफ लॉ आर द प्लेसेस फ्रॉम वेयर लॉ आर क्रिएटेड और डिराइव्ड, मतलब जहाँ पर बनता है क्या, कानून, ठीक है। कानून के स्रोत वे स्थान या तरीके हैं जिनसे कानून बनाए जाते हैं या निकलते हैं, मतलब जिस माध्यम से कानून बनते हैं और यहाँ पर बनाए जाते हैं, ये क्या हैं, इसके सोर्सेस हैं, जिसके लिए बनाए जाते हैं और यहाँ पर ये बनते हैं, ये सब क्या है, इसके सोर्स हैं। वाई सोर्स ऑफ लॉ आर इम्पॉर्टेंट, कानून के स्रोत क्यों जरूरी हैं, देखिए टू नाउ हाउ लॉ आर फॉर्म्ड, टू अप्लाई लॉ करेक्टली, टू इंश्योर जस्टिस, ठीक है। यह जानने के लिए कि कानून कैसे बनता है, ठीक है। क्यों इम्पोर्टेंट है, यह जानने के लिए कानून कैसे बनता है, यही सही कानून लागू करने के लिए, न्याय सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, न्याय दिलाने के लिए लोगों को, ये नहीं कि जो गलत हो और उसका भी न्याय हो जाए, ठीक है। तो सही लोगों का न्याय दिलाने के लिए। मेन सोर्सेस ऑफ लॉ, कानून के मुख्य स्रोत, इनेक्टेड लॉ, ठीक है, बनाया गया कानून, इनेक्टेड लॉ बनाया गया कानून। मेन सोर्स ऑफ लॉ, कानून के मुख्य स्रोत क्या हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है, इनेक्टेड लॉ, बनाया गया कानून। इसका देखिए डिफिनेशन देखिए, इनेक्टेड लॉ इज द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो कानून संसद या विधानसभा द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इनेक्टेड लॉ, ठीक। एग्जाम्पल इंडियन पेनल कोड IPC, ठीक, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए, हेलमेट ना पहनने पर चालान, यह इनेक्टेड लॉ के कारण है, ठीक है। ये भी कानून बनाया गया है कि यदि कोई व्हीकल बाइक चलाता है और हेलमेट नहीं पहनता तो उसके लिए भी जो है पुलिस उसे रोकती है और कानून उसके लिए भी बना है, इसलिए पुलिस कहती है कि हेलमेट का यूज करो, ठीक है। और इसीलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला क्या है, नए कानून, अगला क्या है, कॉमन लॉ, केस लॉ, ठीक है। कॉमन लॉ इज द डेवलप्ड फ्रॉम डिसीजंस ऑफ जजेस इन कोर्ट्स, अदालतों में जजों द्वारा दिए गए फैसलों से बना कानून कॉमन लॉ कहलाता है, मतलब अदालतों में जो जजों के द्वारा फैसला दिया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा बना है, वो क्या है, कॉमन लॉ क्या होता है, ये अदालतों में जजों द्वारा दिए गए फैसलों से बना कानून कॉमन लॉ कहलाता है, कि जो फैसला अदालत में जज दे देते हैं वह कॉमन लॉ है। एग्जाम्पल है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए, लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता कोर्ट के फैसले से मिली। देखिए यदि कोई दो व्यक्ति आपस में जो है मेल फीमेल जो है लव मतलब कर रहे हैं आपस में और वो चाहते हैं कि आपस में शादी करना, ठीक है, तो क्या होता है कि अपना कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पर जो है जज के सामने बयान दे देते हैं दोनों लोग कि हम जो है शादी के लिए राज़ी हैं, ठीक है। मेल एंड फीमेल दोनों लोग बोल देते हैं कि हम शादी के लिए राज़ी हैं और दोनों से जज क्या करता है, दोनों से जो है एक एप्लीकेशन लिखवा लेते और लिखवा कर रख देता है, जिससे आगे चल कर फ्यूचर में कभी उन दोनों के बीच में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये किसके द्वारा बनता है, जज के द्वारा बनता है। और कस्टम क्या होता है, रीति रिवाज। कस्टमर आर लॉन्ग इस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशन एक्सेप्ट बाई सोसाइटी, ठीक है, समाज में लंबे समय से चल रहे रिवाज जिन्हें लोग मानते हैं उन्हें कस्टम कहते हैं, जैसे शादी की परंपराएं, ठीक है। तो गांव में ज़मीन बांटने का पुराना नियम, ठीक है, गांव में ज़मीन बांटने का पुराना नियम कि जैसे दो भाई हैं तो ये तो फैक्ट है कि दोनों आपस में ज़मीन बांटेंगे, ठीक है। तो ये हैं आपके कंप्लीट में समझ में आ गया टॉपिक सेकंड, और आपका टॉपिक थर्ड आता है, ठीक है। थर्ड टॉपिक में क्या है, इनेक्टेड लॉ, एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, संसद द्वारा बनाया गया कानून, ठीक है। इनेक्टेड लॉ, बनाया गया कानून, एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। व्हाट इज इनेक्टेड लॉ, इसका डिफिनेशन देखिए, enacted law is the law made by the parliament or state legislature. These law are written and officially approved, ठीक है, ये ऑफिशियली अप्रूव्ड है। हिंदी देखिए क्या है इसके, इनेक्टेड लॉ वह कानून है जो संसद राज्य विधानसभा द्वारा बनाया और पास किया जाता है, ये लिखित और, ठीक है, ये लिखित और इसके आगे दिए हैं हु मेक, वो लिखित रहते हैं, ठीक है, जो भी बनाए जाते हैं लॉ वो लिखित रहते हैं। यहाँ पे दिया है हु मेक एनेक्टेड लॉ, मतलब एनेक्टेड लॉ कौन बनाता है, इंग्लिश में पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा
ठीक है। ये पार्लियामेंट में जो है राज्यसभा में बनता है और लोकसभा में बनता है। राज्यसभा में जो कौन बनाता है, राज्यपाल बनाता है, और लोकसभा में कौन बनाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। हिंदी संसद, लोकसभा और राज्यसभा। राज्य विधानसभा, फीचर्स ऑफ इनेक्टेड लॉ। ठीक है, इनेक्टेड लॉ की विशेषताएं क्या हैं। इंग्लिश रिटन लॉ, क्लियरली डिफाइंड, अप्लाइज टू एवरीवन। ठीक है। पनिशमेंट इज फिक्स्ड। हिंदी क्या है इसके, लिखित कानून, स्पष्ट नियम, सब पर लागू, सजा तय होती है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ऑफ इनेक्टेड लॉ। इंग्लिश एग्जाम्पल क्या है, इंडियन पेनल कोड IPC, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट RTI, मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक है, मोटर व्हीकल पर जो है क्या है, एक्ट है। हिंदी में देखिए दंड संहिता, शिक्षा का अधिकार कानून। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए, अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक सिग्नल तोड़ता है तो पुलिस चालान काटती है। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, जब अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक सिग्नल तोड़ता है तो पुलिस उसे चालान काटती है। एक किसमें है, RTI में। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है। अब टॉपिक आपका फोर्थ क्या है, कॉमन लॉ। कॉमन लॉ क्या होता है, न्यायिक कानून, पहले मैं बता चुका हूँ न्यायिक कानून। व्हाट इज कॉमन लॉ। ठीक है, डिफिनेशन देखिए, कॉमन लॉ और केस लॉ इज द लॉ डेवलप्ड बाय जज थ्रू देयर डिसीजंस। ठीक है, जो जज क्या करता है, डिसीजन लेता है और फिर उसे पास करता है, क्या होता है, कॉमन लॉ। कोर्ट केसेस, एक कोर्ट में जो केस होते हैं इसमें बनाया जाता है कॉमन लॉ। दीज डिसीजंस बिकम रूल फॉर फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देखिए क्या लिखा है, अब इसके हिंदी में क्या दिए हैं। ठीक है, इसको देखिए फिर आसानी से समझ में आ जाएगा, और समझ में आ जाएगा तो आप उसे बनाकर भी लिख सकते हैं। कानून, इसमें देखिए कॉमन लॉ क्या है, केस, कॉमन लॉ व केस लॉ क्या है, वह कानून जो अदालतों में जजों द्वारा दिए गए फैसलों से बनता है। बाद में आने वाले मामलों में इन फैसलों को माना जाता है। जैसे वही कि दो व्यक्ति, मतलब दो मेल और फीमेल आपस में लव कर रहे हैं, तो उनका यदि शादी करने का मन है तो क्या करते हैं, कोर्ट में जाते हैं और अपना जज के सामने दोनों लोग अपना बता देते हैं जैसी जैसी बातें होती है, और अपना कोर्ट में क्या होता है, जज क्या करता है, दोनों से साइन करवा लेता है और एक एप्लीकेशन पे लिखवा लेता है, जिससे आगे फ्यूचर में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो दोनों आपस में जाके वहाँ पर उसको रखते हैं अपने बात को। ठीक है, ये कॉमन एंड केसेस लॉ है। तो आई होप कि आप सभी को एकदम डिटेल में समझ में आ रहा होगा। यदि ना भी समझ में आए तो कमेंट जरूर करिए, इसके लिए मैं अलग से टॉपिक को अपलोड करूँगा अलग वीडियो में। ठीक है, देखिए हाउ कॉमन लॉ इज क्रिएटेड। ठीक है, कॉमन लॉ कैसे बनता है। इंग्लिश में देखिए, एक केसेस कम्स टू कोर्ट, एक केस कोर्ट में आता है। जज गिव्स ए डिसीजन, जज क्या करता है, एक डिसीजन देता है। दैट डिसीजन बिकम्स ए प्रेसिडेंट। ठीक है, मामला अदालत में आता है, जज फैसला देता है, वही फैसला आगे आगे के मामलों के लिए नियम बन जाता है, मतलब नियम बन जाता है कि आगे इसी प्रकार का जो है नियम रहेगा। प्रेसिडेंट, नज़ीर क्या है, ए प्रेसिडेंट इज ए पास्ट जजमेंट यूज्ड एज ए गाइड फॉर डिसाइडिंग सिमिलर फ्यूचर केसेस। पुराना न्यायालय का फैसला जिसे बाद के मामलों में माना जाए उसे नज़ीर कहते हैं। जैसे कोई एक केस हुआ, उस पर कोई न्याय दिया गया, अब फिर बाद में कभी जो उस तरह के कोई केस आए तो जो केस पहले बन चुका है उसी तरह से जो है दूसरे पर भी जो है वही अप्लाई होगा, ये क्या होगा, नज़ीर। फीचर ऑफ कॉमन लॉ, कॉमन लॉ के विशेषताएं क्या हैं। मेड बाय जज बेस्ड ऑन फास्ट डिसीजन, फ्लेक्सिबल, इवॉल्व्स विथ सोसाइटी। जजों द्वारा बनाया गया, पुराने फैसलों पर आधारित, समय के साथ बदलता है, समाज के अनुसार विकसित होता है। एग्जाम्पल ऑफ कॉमन लॉ, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, हाई कोर्ट डिसीजंस। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, जजमेंट होता है, और हाई कोर्ट क्या करता है, डिसीजन देता है। ठीक है, हिंदी में क्या है, कोर्ट द्वारा दिए गए अधिकार संबंधी फैसले। ठीक है, कोर्ट के द्वारा दिए गए अधिकारी संबंधी फैसले। ठीक है, जजों द्वारा बनाए गए पुराने फैसलों पर आधारित, समय के साथ बदलता है, समाज के अनुसार विकसित होता है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कॉमन लॉ, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, हाई कोर्ट डिसीजन। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्या है यहाँ पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजता, राइट टू प्राइवेसी, मौलिक अधिकार। ठीक है, टॉपिक फिफ्थ में क्या है, कोर्ट सिस्टम इन इंडिया, भारत की न्यायालय प्रणाली। ठीक है, इसमें क्या है, व्हाट इज कोर्ट सिस्टम, कोर्ट सिस्टम क्या है। द कोर्ट सिस्टम इज ए स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ कोर्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू डिलीवर जस्टिस इन ए कंट्री। मतलब किसी भी कंट्री में जो भी मामला होता है उसका डिसीजन, फाइनली डिसीजन के लिए क्या बनाया गया है, कोर्ट, जिसमें क्या होता है, डिसीजन लिया जाता है क्या सही है क्या गलत, वही क्या कहलाता है, कोर्ट।
हिंदी में देखिए न्यायालय प्रणाली अदालतों की वह व्यवस्था है जिसमें अलग अलग स्तर की अदालतें मिलकर न्याय देती हैं, ठीक है, किसी चीज़ की न्याय दिलाना। और हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, भारत में अदालतों का क्रम, भारत में अदालतों नीचे से ऊपर के क्रम में काम करती है। अब जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय, ठीक है, ये क्या होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब ये क्या होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैंडल्स सिविल एंड क्रिमिनल केसेस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। हर जिले में क्या होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, ठीक। जिले में होने वाली दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई जिला न्यायालय करता है। अब जिला न्यायालय में क्या होता है जिले में जितने भी फौजदारी होते हैं उसकी जो है सुनवाई कौन करता है जिला न्यायालय करता है। एग्जाम्पल ज़मीन विवाद, चोरी, मारपीट के केस, ये सब कौन देखता है जिला न्यायालय में होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। रियल लाइफ एग्जाम्पल, आपके शहर में ज़मीन का झगड़ा है, केस जिला कोर्ट में जाएगा, ठीक है। अगला क्या है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट, जिला उपभोक्ता अदालत, ठीक है। इसमें क्या होता है देखिए, इसको भी समझिए, इंग्लिश में दिया है इसकी डिफिनेशन, इसको पहले देखिए पढ़िए। इट प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर राइट्स अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज, खराब सामान या सेवा के खिलाफ उपभोक्ता की रक्षा करती है, ठीक है। मोबाइल ख़राब निकला और कंपनी बदल नहीं रही है, कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत। जैसे देखिए यदि मैं मोबाइल गया खरीदने और उसकी जो है 1 साल की वारंटी है और 1 साल के अंदर वो ख़राब हो गई, मैं दोबारा गया वहाँ पर उस शॉप पर, वो क्या किया जो है कह रहा कि उसको मैं नहीं चेंज करूँगा, तो इसके लिए भी मैं जो है कोर्ट में दे सकता हूँ एप्लीकेशन, ठीक है। इसका भी एक कानून बना है जिसे हम क्या कहते हैं, कौन सा एक कानून है कंज्यूमर कोर्ट, ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट है। अगला क्या है न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल्स, इसमें क्या है ट्रिब्यूनल्स डील विथ स्पेशल केसेस लाइक टैक्स, लेबर एंड एनवायरनमेंट, विशेष प्रकार के मामलों के लिए बनाई गई अदालतें ट्रिब्यूनल केस कहलाती हैं। जैसे नौकरी से गलत तरीके से निकाला गया, लेबर ट्रिब्यूनल में केस। जैसे देखिए यदि किसी कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे हैं, वो बोल रहा है कि 8 घंटे की ड्यूटी है और वो आपसे ज़बरदस्ती 9 घंटे करवा रहा है, आपको धमकी दे रहा है कि आप 9 घंटे नहीं करेंगे तो आपको सैलरी पूरा में नहीं मिलेगा, और आपसे वह एक्स्ट्रा काम करवा रहा है, एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं दे रहा। तो इन सब के लिए भी जो है कानून बना है, ठीक है। आप सब लोग समझे रहिए जिससे कहीं आगे फ्यूचर में इन सब से आप बचे रहिए, ठीक है। अगला क्या है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। अब जिस प्रकार से जिला कोर्ट होता है उसमें डिस्ट्रिक्ट की बातें मतलब मैटर सॉल्व होता है, उसी तरह से एक प्रदेश का बनता है हाई कोर्ट, जो कि सभी प्रदेश के सभी मामलों को जो है न्याय दिलाता है। हाई कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ स्टेट के सभी मामले उसमें सॉल्व होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो पाते हैं। राज्य की सबसे बड़ी अदालत को उच्च न्यायालय कहते हैं, ठीक है। जिला कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट, मतलब जो जिला कोर्ट के फैसले से नहीं संतुष्ट रहता है वो किस में जाता है हाई कोर्ट में, ठीक है, हाई कोर्ट में जाता है, वहाँ पर फैसले होते हैं। और यदि जो हाई कोर्ट्स पे भी नहीं सहमत रहता है वो किस में जाता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। वो क्या होता है पूरे देश के लेवल की सर्वोच्च न्यायालय जिसे कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट को उच्चतम न्यायालय, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत की सबसे ऊंची और अंतिम अदालत सुप्रीम कोर्ट है। संविधान में जुड़े बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट करता है। इजी याद रखने के लिए क्या है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसके बाद हाई कोर्ट, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलता हूँ। नेक्स्ट क्या है फॉरेन कोर्ट्स, ठीक है। अब विदेशी अदालतें क्या हैं, व्हाट आर फॉरेन कोर्ट्स। फॉरेन कोर्ट्स आर द कोर्ट्स ऑफ अदर कंट्रीज आउटसाइड इंडिया, ठीक है। मतलब विदेश के कोर्ट्स क्या हैं, विदेश की अदालत क्या हैं। हिंदी में देखिए फॉरेन कोर्ट्स वे अदालतें होती हैं जो भारत के बाहर किसी अन्य देश में स्थित होता है। जो विदेश में कोर्ट्स होता है, अदालतें होती हैं, वो क्या कहलाता है फॉरेन कोर्ट्स। वाई फॉरेन कोर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट, क्यों विदेशी कोर्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए डिसाइड इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, हैंडल्स केसेस इन्वॉल्विंग फॉरेन सिटीजन्स, हेल्प इन ग्लोबल जस्टिस, ठीक है। हिंदी देखिए अंतर्राष्ट्रीय विवाद सुलझाने के लिए, विदेशी नागरिकों से जुड़े मामलों के लिए, वैश्विक न्याय सुरक्षित करने के लिए। एग्जाम्पल देखिए ऑफ फॉरेन कोर्ट्स, एग्जाम्पल ऑफ फॉरेन कोर्ट्स इंग्लिश में देखिए सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ यूएसए, हाई कोर्ट ऑफ इंग्लैंड, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब हिंदी में देखिए अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट, इंग्लैंड की हाई कोर्ट। अब व्हेन डू फॉरेन कोर्ट्स मैटर फॉर इंडियंस, ठीक है। भारतीयों के लिए विदेशी अदालतों कब महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। बिजनेस डिस्प्यूट्स अवार्ड, इसका देखिए अगले पेज में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए विदेश में व्यापार से जुड़ी विवाद, विदेश में किए गए अपराध, विदेश में शादी या तलाक, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए एक भारतीय व्यक्ति यूएसए में नौकरी करता है, अगर वहाँ किसी कानून का उल्लंघन करता तो केस यूएसए की अदालत में चलेगा, ठीक है। यदि कोई इंडिया का व्यक्ति है वह यूएसए में है, वहाँ पर वह कोई केस कर दिया, गलत काम कर दिया, तो वहाँ पर उस पर कौन सी कानून लगेगी यूएसए की लगेगी, ठीक है। ये है फॉरेन कंट्रीज की केसेस, ठीक है। अगला क्या है आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता क्या है, व्हाट इज आर्बिट्रेशन।
अब इसका डेफिनेशन देखिए टेक्निकल में, arbitration is a method of resolving disputes outside the court with the help of a natural third person called an arbitrator। ठीक है, देखिए आर्बिट्रेशन मध्यता विवादों को अदालत में जाए बिना किसी तीसरे निष्पक्ष व्यक्ति की मदद से सुलझाने की प्रक्रिया। जैसे देखिए कोई भी आपका मामला है वह बिना कोर्ट में जाए हुए किसी व्यक्ति के द्वारा यदि वह सुलझ जाता है तो क्या कहलाता है, आर्बिट्रेटर। ठीक है, कोई आर्बिट्रेशन है, मामला है, आर्बिट्रेटर के द्वारा सुलझ गया तो क्या कहलाता है, आर्बिट्रेशन, मतलब बिना न्यायालय में जाए हुए। ठीक है, हु इज एन आर्बिट्रेटर, मतलब आर्बिट्रेटर कौन होता है। ठीक है, एन आर्बिट्रेटर ये नेचुरल पर्सन हु लिसन्स टू बोथ साइड एंड गिव्स ए डिसीजन। मतलब ये क्या होता है, आर्बिट्रेटर वो होता है कि जो दोनों साइड के मामलों को सुनता है, केसेस को सुनता है और उस पर जो डिसीजन देता है और उस पर जो है दोनों साइड के मान जाते हैं, वो क्या कहलाता है, आर्बिट्रेटर। ठीक, आर्बिट्रेटर वह निष्पक्ष व्यक्ति होता है जो दोनों पक्षों की बात सुनकर फैसला देता है। ठीक है, और उस पर दोनों पक्ष आपस में सहमति से मान जाते हैं, वो क्या कहलाता है, आर्बिट्रेटर। व्हाई आर्बिट्रेशन इज यूज्ड, मध्यस्थता क्यों की जाती है। ठीक है, देखिए अगले पेज में है, देखिए मैं यही कोशिश करूंगा कि आपका जो कम टाइम में ही हर एक टॉपिक कवर हो जाए। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपके जो है 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे। ठीक है, जिससे आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया है तो आप ये मान के चलिए आपका रिवाइज भी हो रहा है, टॉपिक भी कंप्लीट कवर हो जा रहा है। ठीक है, तो देखिए व्हाई आर्बिट्रेटर इज यूज्ड, मध्यस्थता क्यों की जाती है। ठीक है, फास्टर देन कोर्ट्स, लेस एक्सपेंसिव, प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंटल, कोर्ट से जल्दी समाधान, कम खर्च, गोपनीय प्रक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोर्ट में नहीं जाना पड़ता और कम टाइम में ही सॉल्व हो जाता है, कोर्ट से जल्दी समाधान हो जाता है। ठीक है, फीचर ऑफ आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन की विशेषताएं क्या है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, बाइंडिंग डिसीजन। ठीक है, वॉलंटरी प्रोसेस, अदालत के बाहर समाधान, फैसला मान्य होता है पक्षों की सहमति से। ठीक है, ये फीचर हैं, अदालत के बाहर समाधान, फैसला मान्य होता है बच्चों की सहमति से। रियल लाइफ एग्जांपल, 2 कंपनियों के बीच फंस गया है, वे कोर्ट ना जाकर आर्बिट्रेटर के पास गए, मामला जल्दी सुलझ गया। ठीक है, अब आपका देखिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ, अनुबंध कानून, ये अगला टॉपिक है। ठीक है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट लॉ, डिफिनेशन देखिए, कॉन्ट्रैक्ट लॉ डील्स विथ एग्रीमेंट्स बिटवीन 2 और मोर पार्टीज दैट आर लीगली इन्फोर्सेबल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ अनुबंध कानून उन समझौतों से संबंधित है जो 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच होते हैं और इन्हें कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, उन समझौतों से संबंधित है जो 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच होते हैं और इन्हें कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगला क्या है, 12 नंबर पे देखिए, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व। फर्स्ट क्या है, वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व में फर्स्ट क्या है, ऑफर, प्रस्ताव। 1 पार्टी मेक्स ए ऑफर। ठीक है, एक पक्ष प्रस्ताव देता है, उदाहरण इसे मकान किराए पर देने का प्रस्ताव। ठीक है, एक्सेप्टेंस, स्वीकृत, द अदर पार्टी एक्सेप्ट द ऑफर, दूसरा पार्टी क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है। मतलब ये है कि ये दोनों में मामला है तो ये कोई ऑफर देता है कि यदि आप ये कर देते हैं तो मामला यहीं पर शांत हो जाता है। जैसे 2 लोगों में मारपीट हुआ, जिसके पास मतलब जिसको ज़्यादा चोट लगा है, ठीक है, और जो मारा है वो बोल दिया कि यदि आप 10,000 रुपये ले लीजिए, कहीं पर मत जाइए, किसी कोर्ट में मत जाइए, तो क्या हुआ, वहीं पर मामला शांत हो गया। ठीक है, एक्सेप्टेंस हो गया, ऑफर्स एंड एक्सेप्टेंस। उदाहरण, किराए पर मकान लेने की सहमति, कॉन्सिडरेशन, प्रतिफल, समथिंग गिव्स इन रिटर्न, मनी, सर्विसेज, बदले में दी जाने वाली चीज़, पैसा, सेवा। ठीक है, जैसे कोई किया कि आप मेरा ये काम कर दो, मैं आपको इतना पैसा दे दूंगा। ठीक है, यदि आप मेरा इतना पैसा लिए हैं तो आप इतना मेरा काम कर दीजिए। उदाहरण, किराया देना। ठीक है, लीगल इंटेंशन, कानूनी मंशा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, कानूनी रूप से बाध्य होने की मंशा। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, पक्षों की क्षमता, पार्टीज मस्ट बी मेजोर एंड ऑफ साउंड माइंड। ठीक है, पक्ष वयस्क और समझदार होने चाहिए। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अनुबंध के प्रकार, रिटन कॉन्ट्रैक्ट, लिखित अनुबंध, रेंट एग्रीमेंट, जॉब अपॉइंटमेंट लेटर। ठीक है, रेंट एग्रीमेंट मतलब कोई अपना रेंट ले रहा है तो उस पर लिख देगा कि मतलब हमें पैसा इतने टाइम से लेकर इतने डेट से लेकर इतने बीच में हमें चाहिए, 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में हमें पैसा मिल जाना चाहिए। ठीक है, ये सब एग्रीमेंट ले लेता है और भी जो भी चाहिए चीज़ें एग्रीमेंट लेना चाहे वो एग्रीमेंट ले लेता है। जॉब अपॉइंटमेंट लेटर, कोई कंपनी किसी को जो है जॉब के लिए ऑफ़र कर रही है तो
उसमें भी जो है देती है सिग्नेचर विग्नेचर करके कंपनी की कि मैं अपॉइंटमेंट लेटर दे रहा हूँ, ठीक है। अगला आपका क्या है देखिए, जॉब अपॉइंटमेंट लेटर। फिर और फर्स्ट था उसमें रिटर्न, सेकंड है ओरल कॉन्ट्रैक्ट, मौखिक अनुबंध है। ऑटो वाले से किराया तय करना, जैसे हमें कहीं जाना है तो मैं पहले तय कर लूँगा कि भैया इतने किलोमीटर हैं, आपको मैं 50 रुपया दूंगा, ठीक है। यदि सहमति है तो चलिए, ना सहमति हो तो मैं नेक्स्ट वाले से बोलती हूँ, ठीक है। ये क्या है, ओरल कॉन्ट्रैक्ट। रियल लाइफ एग्जांपल, आप ऑनलाइन मोबाइल ऑर्डर करते हैं, ठीक है, पैसे देते हैं और कंपनी मोबाइल देने का वादा करती है। आप मोबाइल ले लिए, आपको आप पेमेंट दे दिए, ठीक है। अब टॉपिक 9 देखिए, टॉर्ट लॉ। ये अपकृत दायित्व कानून क्या है, व्हाट इज टॉर्ट लॉ, इसको पढ़िए देखिए क्या है। देखिए सभी टॉपिक एकदम इजी हैं, यदि आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लिए ध्यान से जो है, ठीक है, तो अच्छे मार्क्स आप गेन कर जाएंगे, ठीक है, मेरा वादा है। और बाद में आप यही कहेंगे कि बहुत बढ़िया वीडियो रहा, ठीक है। तो डिफिनेशन देखिए, टू टॉर्ट लॉ डील्स विथ सिविल रॉन्ग वेयर वन पर्सन एक्शन केसेस हार्म और लॉस टू अनदर पर्सन एंड कंपेंसेशन इज गिवन, ठीक है। टॉर्ट लॉ वह कानून है जिससे किसी व्यक्ति की लापरवाही या गलती कार्य से दूसरों को नुकसान पहुंचता है और उसके बदले मुआवजा दिया जाता है। जैसे देखिए कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, उसके बदले किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान होता है, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, टॉर्ट लॉ, ठीक। मीनिंग ऑफ टॉर्ट लॉ इंग्लिश में देखिए, द वर्ड टॉर्ट में से रॉन्गफुल एक्ट मतलब गलत कार्य या अपकृत। मेन एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट लॉ के मुख्य महत्व क्या हैं, ड्यूटी ऑफ केयर देखभाल का कर्तव्य, इंग्लिश में ए ड्यूटी टू एक्ट केयरफुली सावधानी बरतने का दायित्व, ड्राइवर का सुरक्षित ड्राइव करना, ठीक है, जो ड्राइव कर रहा है गाड़ी चला रहा तो उसे जो है सावधानी बरतना पड़ता है, हर एक चीज़ें का ध्यान रखना पड़ता है, ये क्या कहलाता है, ड्यूटी ऑफ केयर देखभाल का कर्तव्य। और ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर्तव्य का उल्लंघन, ठीक है, फेलियर टू परफॉर्म ड्यूटी। अगला क्या है आपका देखिए, फेलियर टू परफॉर्म ड्यूटी सावधानी ना बरतना, ठीक है, किसी प्रकार की सावधानी ना बरतना, तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाना, ठीक है, तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाना तो सावधानी ना बरतेंगे तो किसी न किसी दिन वो अपना जो है सामने आ ही जाएगा उसका रिजल्ट, ठीक है। तो डैमेज नुकसान, ये क्या है, एक्चुअल हार्म ऑफ इंज्योर वास्तविक नुकसान, उदाहरण एक्सीडेंट में चोट लगना, ठीक है। टाइप्स ऑफ टॉर्ट के प्रकार, निगेलेंस लापरवाही, केयरलेसनेस कैजिंग हार्म सड़क पर गड्ढा खुला छोड़ देना, ठीक है, क्या है, केयरलेसनेस है। नेसेंस उपद्रव, डिस्टर्बिंग अदर कम्फर्ट, एग्जाम्पल रात में तेज डीजे बजाना, ठीक है, क्या है, डिस्टर्बिंग अदर कम्फर्ट। डिफेमेशन मानहानि, ठीक है, डैमेजिंग समन्स रिपुटेशन झूठी अफवाह फैलाना, ठीक है, डैमेजिंग समन्स रिपुटेशन झूठी अफवाह फैलाना। रियल लाइफ एग्जाम्पल, ड्राइव ने लापरवाही से गाड़ी चलाई और एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अगला क्या है आपका टॉपिक 9 लॉ एट वर्क प्लेस कार्यस्थल पर कानून, व्हाट इज लॉ एट वर्क प्लेस, लॉ एट वर्क प्लेस रिफर्स टू लॉ दैट प्रोटेक्ट राइट्स सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर एट द वर्क प्लेस। इसका हिंदी में देखिए, लॉ एट वर्क प्लेस वे कानून हैं जो कार्यस्थल पर कर्मचारियों और नियुक्तियों के अधिकार सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करते हैं, ठीक है। वाई वर्क प्लेस लॉ इज इम्पॉर्टेंट कार्यस्थल कानून क्यों जरूरी है, प्रोटेक्ट एम्प्लॉय राइट्स इंश्योर सेफ्टी एंड इक्वलिटी प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा, मतलब ऐसा नहीं है कि कर्मचारी ये का टाइमिंग वर्क करने का 10 घंटा है तो उससे ज़बरदस्ती 11 घंटा कराया जाए, ठीक है, यदि 11 घंटा करा रहे हैं तो उसके लिए उसे कुछ पेमेंट एक्स्ट्रा दीजिए, ठीक है। सुरक्षा और समानता सुनिश्चित करता, शोषण रोकता, मतलब किसी की जो है शोषण फालतू का शोषण ना होए, ठीक है। मेजर वर्क प्लेस लॉ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, मिनिमम वेजेस एक्ट, ठीक है, इंश्योर्स मिनिमम सैलरी न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करता है, ठीक है। कंपनी तय वेतन से कम नहीं दे सकती, मतलब कंपनी जो तय की है कि हम इतने रुपये आपको देंगी, ठीक है, तो वो उतने ही देगी, उससे कम नहीं देगी। वर्किंग हावर्स लॉ, ठीक है, लिमिट्स डेली वर्किंग हावर्स, मतलब डेली इतने काम करना है इतने घंटे तो इतने ही घंटे करना, उससे ना ज़्यादा ना कम, वो अपने जो है हिसाब से वो कर सकता है कि यदि उसकी जो सहमति बनती है तो 10-15 मिनट आधे घंटे 1 घंटा अधिक कर सकता है, बाकी कोई ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता, ये लॉ के अंदर है, ठीक है। अब इसकी हिंदी देखिए क्या है, हिंदी में देखिए क्या है, हिंदी
काम के घंटे तय करता है, ठीक है। ज़्यादा ओवर टाइम पर भुगतान, मतलब अधिक 2 से 3 घंटे हो गए तो उसके लिए ओवर टाइम का भुगतान। सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉ, ठीक है, प्रोटेक्ट वुमन फ्रॉम हरासमेंट एट वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा करता है, ठीक है। एग्जाम्पल, ऑफिस में शिकायत समेत। सेफ्टी लॉ इंश्योर्स वर्क प्लेस सेफ्टी, मशीन, आग, बिजली से सुरक्षा। एग्जाम्पल, फैक्ट्री में हेलमेट, ग्लव्स, ठीक है। राइट्स ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारियों के अधिकार, ठीक है। राइट्स ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारियों के अधिकार। राइट टू फेयर वेज, राइट टू सेफ वर्क प्लेस, राइट टू डिग्निटी, उचित वेतन का अधिकार, सुरक्षित वातावरण, सम्मान का अधिकार, ठीक है। ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर, नियोक्त के कर्तव्य। प्रोवाइड सेफ इन्वायरमेंट, पे सैलरी ऑन टाइम, ठीक है। फॉलो लेबर लॉ, सुरक्षित माहौल देना, ठीक है। ये सब लॉ के अंदर हैं। अगला क्या है, हिंदी में सुरक्षित माहौल देना, समय पर वेतन देना, श्रम कानून मानना। रियल लाइफ एग्जाम्पल, फैक्ट्री में काम करने वाले को सेफ्टी उपकरण नहीं दिए गए, ठीक है। तो ये सब जो है आपकी कंप्लीट हो गए। यूनिट 3 आपकी कंप्लीट हो गए, वो भी 30 ही मिनट में, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, ठीक है। आपके ये हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूनिट 3, ये आपका मैं 30 मिनट में कंप्लीट कर दिया, ठीक है। इसी तरह से आपके 4th यूनिट आएंगे, उसको भी मैं जो है आधे घंटे के अंदर ही कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा। और इसी तरह से आपके 5th यूनिट आएंगे, उसको भी जो हम इसी तरह से जो है कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि हमारा यूनिट 1 एंड 2 काफ़ी लॉन्ग हो गया है वीडियो, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होइए, सभी टॉपिक को अच्छे से समझिए और एग्ज़ाम दीजिए। आई होप कि जो है मैं वादा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से मार्क्स लेकर आएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो को लाइक ना किए तो लाइक करिए, शेयर करिए उन सभी के पास जो भी बीटेक 5th सेमेस्टर में है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से कर रहा है बीटेक, ठीक है। तो लव यू टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।